हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं एनजेसी और जो कॉलेजियम है उनके बीच जो विवाद है, और दो जो सीजीआई यानी कि जो अभी सिटिंग सीजीआई हैं और अभी जो गए हैं गवई साहब, उन दोनों की विचारधारा या उनके जैसे जो और लोग भी रहे हैं, कुछ एनजेसी के पक्ष में रहे हैं जिनके विचार, और कुछ ज्यादातर विचार जो है वो कॉलेजियम के बीच में रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा ये दोनों हैं क्या, और वास्तव में जो एनजेसी के ऊपर जो विचार है क्या, जैसे उसको पारदर्शी बताया जा रहा है कि वो उसके आने से जो पब्लिक का जो विश्वास है वो जुडिशरी के अंदर और ज्यादा आएगा, और जुडिशरी के अंदर जो पारदर्शिता ज्यादा आएगी तो लोगों का विश्वास भी आएगा। तो मैं आपसे आज इसी विषय में बात करूंगा कि दोनों सीजीआई, दोनों के अलग अलग विचार कैसे हैं और हमारे देश के लिए बेहतर कौन सा विकल्प ज्यादा अच्छा रहेगा। तो और एनजेसी जो है वो क्या है, उसका इतिहास क्या है, सारी बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि मुद्दा क्या है। मुद्दा यह है कि भारत के मौजूदा जो सीजीआई हैं, जो सीजीआई मौजूदा जो सीजीआई हैं और जो पूर्व सीजीआई बी आर गवई के बीच जो जजों की नियुक्ति यानी कि कॉलेजियम प्रणाली में मतभेद सामने आए हैं। सीजीआई जो अभी के हैं वर्तमान, वो सूर्यकांत इसमें पारदर्शिता और सुधार की वकालत कर रहे हैं, जबकि जो गवई साहब जो पिछले वाले थे वो कह रहे थे कि भाई ये बात सही है कि जो कॉलेजियम है वो सही प्रणाली है, उसमें और कोई पारदर्शिता की आवश्यकता है नहीं। तो देखते हैं मुद्दा क्या है और वास्तव में कौन सही है। कॉलेजियम सिस्टम के बचाव किसने किया था? सीजीआई बी आर गवई द्वारा। उनका मानना है कि मौजूदा व्यवस्था एकदम सही है, पारदर्शी है। एनजेसी जो है वो गलत है, यानी कि उसके आने की कोई जरूरत नहीं है। एनजेसी 2015 में जब मोदी सरकार आई थी उसके बाद में ये एक्ट लाया गया था और इसको बनाया गया था कि भाई जो जज हैं उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया होनी चाहिए, तो इसको लाया गया था। और बाद में जो है जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इसको क्या कर दिया था, निल एंड वॉइड घोषित कर दिया था और ये कानून वहीं पर खत्म हुआ था। अब जो हमारे मौजूदा सीजीआई सूर्यकांत जी हैं उनके द्वारा कहा गया है कि कॉलेजियम में सुधार की जरूरत है। उनका मानना है कि सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो लोगों का जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट यानी कि न्याय व्यवस्था जो है उससे उठता जा रहा है, और ये हमारी जिम्मेवारी है उसको रिस्टोर करें। एनजेसी, उन्होंने कहा कि एनजेसी लागू करने पर विचार करने की जरूरत है। नियुक्ति के 3 स्तंभ उन्होंने योग्यता, सत्यनिष्ठा और अनुभव पर ध्यान देने की जरूरत है कि भाई अगर जो जज है उसकी सबसे बड़ी योग्यता क्या होती है। भाई ठीक है, कानून का जानकार हो, ये बात तो सही है, लेकिन वह व्यक्ति सत्यनिष्ठ हो, वह व्यक्ति अनुभवी हो, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, सत्यनिष्ठा जो जुडिशरी के अंदर है, अगर कोई न्यायाधीश है उसकी सत्यनिष्ठा उसके कानून की जो जानकारी है ना उससे भी ज्यादा जरूरी है। समझना आपको इसको, यानी कि कानून की जानकारी जो है वो अपने आप में कुछ नहीं है जब तक सत्यनिष्ठा नहीं है। तो ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि सत्यनिष्ठा, नैतिकता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, न्यायिक चौराहा, कॉलेजियम प्रणाली सीजीआई सूर्यकांत और पूर्व सीजीआई गवई के बीच वैचारिक जो टकराव है वो देखने के लिए मिला है, और न्यायिक पालिका में एक नई बहस जो छिड़ गई है। हाल ही में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजे सूर्यकांत के एक बयान ने न्यायाधीशों की नियुक्ति को दशकों पुरानी कॉलेजियम प्रणाली पर राष्ट्रव्यापी बहस को फिर से जीवित कर दिया है। यह सिर्फ एक प्रक्रियात्मक बहस नहीं है, यह एक न्यायपालिका के भविष्य, पारदर्शिता और शक्ति संतुलन को लेकर के दो शक्तिशाली दृष्टिकोणों के बीच टकराव को दिखाता है। क्योंकि एक कह रहे हैं कि भाई ठीक है ये व्यवस्था भी, दूसरे कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इसको बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि जो पब्लिक का जो विश्वास है वो रिस्टोर करने की आवश्यकता है। देखिए आगे, दो मुख्य न्यायाधीश, दो दृष्टिकोण। सीजीआई बी आर गवई यथास्थिति के रक्षक, जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, कॉलेजियम ठीक है और एनजेसी की कोई जरूरत नहीं है। सूर्यकांत जो कहते हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, बड़े पैमाने पर बदलाव की आवश्यकता है, और उनका मानना है कि जो पारदर्शिता और जवाबदेही की जो आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जो पावर है वो हमको करप्ट कर देती है अगर उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं हो। तो इसीलिए हमें जरूरत होगी कि पारदर्शिता बढ़ाई जाए, जवाबदेही तय कर दी जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो दिक्कत होगी। सीजीआई गवई के पक्ष, कॉलेजियम सही है। उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि पारदर्शिता का दावा। एक साक्षात्कार में कॉलेजियम प्रक्रिया का बचाव करते हुए जो सीजीआई गवई थे उन्होंने कहा था कि ये जो कॉलेजियम की जो व्यवस्था है वो पारदर्शी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एनजेसी का उन्होंने विरोध किया, तो उन्होंने कहा था कि जो इससे सरकार जो है उसकी दखलंदाजी, जो नियुक्तियां हैं उसमें बढ़ जाएगी, यानी कि कहीं ना कहीं ओवर रीच का मामला आएगा कि भाई सरकार जो है वो जुडिशरी के मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। स्रोत का आरोप, उनका कार्यकाल को योगी मोदी विरोधी फैसलों के छाप वाला माना जाता है, जैसे बुलडोजर मॉडल को उन्होंने कई बार कहा था कि मैंने जो बुलडोजर एक्शन है उसको रोक दिया है। समझ गए, उन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो विरोध थे, क्या थे, लेकिन आप देख तय कर लेना खुद, उनको जो वर्डिक्ट दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग सरकार कहीं ना कहीं न्यायपालिका में दखल अंदाजी देने की कोशिश कर रही है, ऐसा उनका मानना था। अब दूसरा दृष्टिकोण जो है वो सूर्यकांत जी का है। उन्होंने कहा है कि सुधार की स्वीकृति, इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए साक्षात्कार में स्पष्ट कहा कि कॉलेजियम प्रणाली में सुधार की जरूरत है। पारदर्शिता पर जोर दिया है, नियुक्ति में नाम मंजूर या स्वीकार करने के कारण बताने की वकालत की, ताकि प्रक्रिया में पहले से ज्यादा खुलापन आए। यानी कि उन्होंने कहा है कि भाई जो एनजेसी है वो लागू होनी चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए। अगर कॉलेजियम के अंदर भी क्या होता है, एक नाम रिकमेंड किया जाता है सरकार को और राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देते हैं, वो नियुक्ति हो जाती है। लेकिन उसमें बहुत सारी समस्या ये है कि अगर वापस किया जाएगा नाम तो क्यों किया जाएगा, अगर दोबारा एनजे जो कॉलेजियम अगर वो भेजती है तो राष्ट्रपति बिल्कुल उनको अनुमति देनी ही होती है, ये उनकी कंपल्सन है। तो इससे तो ये मान करके चलिए कि जो जज है, जज को नियुक्त करने वाली प्रक्रिया है। समझ गए? तो उन्होंने कहा कि बदलाव की आवश्यकता है, और उन्होंने
उन्होंने कहा कि इसके 3 स्तंभ, योग्यता होनी चाहिए, मतलब जानकार तो होने चाहिए कानून के, लेकिन सत्यनिष्ठा और अनुभव भी उन्हें होना चाहिए। बेहतर मूल्यांकन करने की आवश्यकता पर जोर दिया कि भाई एक जो योग्यता जो है, जब हम सीजीआई बनाएंगे तो उसकी जो योग्यता है वो 3 स्तंभों पर टिकी हुई है, जो उन्होंने बताया। क्या क्या बताया है? योग्यता, सत्यनिष्ठा और अनुभव। कॉलेजियम सिस्टम में बड़े पैमाने पर बदलाव की जरूरत है ताकि लोगों का भरोसा, अब जैसे मैंने आपको बताया कि जरूरत इसलिए है कि पारदर्शिता लेकर आनी पड़ेगी और जवाबदेही, क्योंकि जवाबदेही जब तक नहीं होगी तो वहां करप्शन के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। सीधी टक्कर, कॉलेजियम पर वैचारिक मतभेद, जैसा मैंने अभी आपको बताया है, सीजे पहले वाले वो चाहते हैं कि ऐसा ही बना रहे जैसा है, लेकिन पारदर्शिता उन्होंने कहा था कि सही है। एनजेसी को बताया कि जो जो जुडिशरी है उसकी जो न्याय है, यानी कि उसकी स्वतंत्रता है, उस पर यह हमला हो सकता है और बाहरी हस्तक्षेप से बचाव की आवश्यकता है। आज के जो सीजीआई हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं सही है, खुलापन आना चाहिए, एनजेसी पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इससे योग्यता तय हो जाएगी। मूल भावना जनता का विश्वास को बढ़ाना है। क्लियर? कॉलेजियम प्रणाली क्या है? इसके अंदर क्या होता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जज जो हैं वो एक नाम रिकमेंड करते हैं और पूरी तरह से न्यायपालिका के भीतर ये होता है। अपारदर्शी भाई भतीजावाद को इसने बढ़ावा दिया है। आप अगर आज देखेंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर, आपको ये दिखेगा कि भाई कोई किसी का भतीजा है, कोई किसी का चाचा है, यानी कि फैमिली सिस्टम बन गया है। तो उन्हीं परिवारों से लोग जो है आ रहे हैं। तो ये इसकी खामी है कि भाई एक तो पारदर्शिता नहीं है और दूसरा जो है इसमें वो भाई भतीजावाद जो है, नेपोटिज्म जो है वो बढ़ गया है। आज की जो जरूरत है उन्होंने बताया है, एनजेसी आने के बाद में क्या होगा, सीजीआई होंगे, 2 वरिष्ठ जज होंगे, कानून मंत्री होंगे और 2 प्रतिष्ठित नागरिक होंगे। अब दिक्कत यह है कि सीजीआई हो गए एक तो, ठीक है, और 2 वरिष्ठ जज हो गए, तो इसमें ये 3 व्यक्ति कहां के हो गए? ये न्यायपालिका के हो गए। और ये जो 2 व्यक्ति हैं, कानून मंत्री और 2 प्रतिष्ठित नागरिक, जो प्रतिष्ठित नागरिक हैं, क्योंकि ऐसा माना जाएगा कि भाई ये भी सरकार के ही लोग होंगे, और एक कानून मंत्री, तो 3-3 हो गए। समझ गए? इसका मतलब है कि जब भी कहीं पर जो कोई वाद अगर होता है तो मामला जो आकर के टिक जाएगा। अगर इनमें से जो 2 वरिष्ठ जज हैं अगर उधर की ओर झुक गए तो हमेशा जो न्याय है वो उधर की ओर चला जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो बात ये है कि सारी की सारी जो बात आकर के टिकती है वो ये है कि कोई किसी को भी ईमानदार मानने को तैयार नहीं है। क्लियर है? कि यानी कि सब एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रहे हैं। समझ गए? अब प्रकृति, कार्यपालिका और नागरिक समाज की भागीदारी, इन्होंने कहा कि भी अगर ऐसा होगा कि जो 2 प्रतिष्ठित नागरिक भी होंगे तो कार्यपालिका भी आ जाएगी, नागरिक समाज की भी भागीदारी हो जाएगी। आलोचना, स्रोत के अनुसार न्यायिक स्वतंत्रता में सरकारी हस्तक्षेप होगा, जो मैंने शुरू में आपको बताया है, यानी कि कोई किसी पर विश्वास नहीं करने को तैयार। केवल नियुक्ति ही नहीं, केस आवंटन भी एक मुद्दा है। सीजीआई सूर्यकांत ने मास्टर ऑफ द रोस्टर, सीजीआई द्वारा केसों का आवंटन इसको बोलते हैं, कि प्रणाली पर भी टिप्पणी की जिस पर फेवरेटिज्म के आरोप लगते रहे हैं। उन्होंने इस सिद्धांत को सही ठहराया, लेकिन यह भी कहा कि अगर बदलावों से लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है तो बदलाव स्वागत योग्य हैं। यह दर्शाता है कि वे न्यायपालिका के कामकाज के अन्य पहलुओं पर भी सुधार के लिए खुले हुए विचार करने चाहते हैं। राजनीतिक मायने क्या हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, सीजीआई सूर्यकांत रुख को जो है ऐसा माना जा रहा है कि भाई वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की ओर झुके हुए दिखाई पड़ते हैं। एनजेसी लागू करना भाजपा सरकार का एक प्रमुख लक्ष्य रहा है, और अगर ये इसको सपोर्ट करते हैं तो आप कह सकते हैं कि भाई सरकार की ओर इनका जो झुकाव है वो देखने के लिए मिलता है। यह तर्क दिया जाता है कि एनजेसी लागू होता है तो यह केवल सरकार की ही नहीं बल्कि जनता की जीत होगी, जिससे न्यायपालिका में बड़े पैमाने पर पारदर्शिता आ जाएगी। क्या न्यायपालिका एक नए युग के द्वार पर है? आप बताइए कि जो, अब देखो सारा मुद्दा क्या है, सारा मुद्दा यह है कि एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। वैसे तो कितने दिन से आप सुन रहे होंगे कि जो जुडिशरी है वो ओवर रीच करती है कार्यपालिकाओं के मामले में, लेकिन जैसे ही अपनी बात आती है कि भाई न्यायपालिका में भी कुछ शेयर होना चाहिए कार्यपालिका का, तब वहां ये कहते हैं कि नहीं नहीं हम ईमानदार हैं। समझ गए? क्योंकि हम जो कहते हैं वही सही है। ये जो दिक्कत है कि भाई ठीक है, आप भाई चेक एंड बैलेंस बन जाएगा, अगर कार्यपालिका इसमें शामिल होगी तो चेक एंड बैलेंस होगा। जितनी भी सरकारी समिति हो और जो सरकार जो समिति गठित करती है उसमें न्यायपालिका का भी एक से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अलग अलग साइलोज बना करके मत बैठिए, क्योंकि उससे आपकी पारदर्शिता बिल्कुल भी नहीं होगी, उसमें न जवाबदेही आएगी। जब तक आप जो न्यायपालिका है जो कार्यपालिका है उनकी आपस में क्या होनी चाहिए, एक दूसरे पर नजर होनी चाहिए। और यही वास्तव में संविधान की जो अपेक्षा है वो यही है कि एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करने चाहिए इंस्टीट्यूशन, ये दोनों। ठीक है? क्या सीजीआई सूर्यकांत अपने छोटे से कार्यकाल में न्यायपालिका की व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव करके जाएंगे? देखो ये तो बात तो गवई साहब भी बहुत अच्छी करते थे, और जब जब जज बनते हैं, मुख्य न्यायाधीश बनते हैं, तो भाई एक जोश तो होता ही है कि भाई हम सीजीआई हैं। तो हो सकता है कि उसमें ये बात कह रहे हो, क्या वास्तव में 14 महीना का जो इनका कार्यकाल है, देखते हैं कि ये करके जाते हैं नहीं। कुछ सवाल हमारे सामने जरूर है। क्या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो है एनजेसी की वापसी संभव है? क्या तीसरा सवाल यह है कि इस वैचारिक टकराव का भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और मैं तो आपसे भी कहता हूं, सोचिए इस विषय पर, क्या वास्तव में जब तक इन दोनों को एक दूसरे के जो कार्य क्षेत्र हैं उनमें इनकी साझेदारी होनी चाहिए। भाई साइलोज मत बनाइए कि न्यायपालिका अलग रहेगी और ये अलग स्वतंत्र रहेगी, नहीं, एक दूसरे को देखो, कोई कहीं चोरी तो नहीं कर रहा। समझ गए ना मेरी बात? कि भाई पूरे लोग तो बिके हुए हो नहीं सकते। तो मेरा मानना है कि एनजेसी आना चाहिए, जिससे न्यायपालिका
की जो कार्यशैली है उसमें बिल्कुल जो उन पर आरोप लगते रहे हैं कि भाई वर्मा की जो जस्टिस वर्मा है उनके यहां से कितने नोट मिले, ये मिले, तो इस तरह और ऐसा लोगों की जो अंत चेतना में भी है कि भाई हमारी जुडिशरी कम से कम निष्पक्ष तो नहीं है, भाई वहां तो सिर्फ अमीरों को न्याय मिलता है। तो ये जो धारणा है कहीं ना कहीं अगर एनजेसी आती है तो उसको भी जो कमजोर किया जाएगा, लोगों का जो विश्वास है वो दोबारा से जुडिशरी में रिस्टोर किया जाएगा। सीजीआई सूर्यकांत के बयानों ने न्यायिक नियुक्ति प्रणाली पर एक महत्वपूर्ण और बहस जरूर छेड़ दी है। यह टकराव केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि न्यायपालिका के लिए, जो मैंने आपको शुरू में बताया है, आने वाले महीनों में यह तय करेगा कि एक बहस केवल बयानबाजी है या फिर वास्तव में कुछ ठोस कदम उठाए जाते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया है शुरू में जब सीजीआई बने, कोई भी पद पर हम जाते हैं तो हमें जोश होता है और उस जोश में हम सोचते हैं कि हम दुनिया बदल देंगे। तो वास्तव में जो ये कह रहे हैं क्या वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो भविष्य में आपको देखने के लिए मिलेगा। और मैं तो चाहता हूं कि भाई बदलाव होते रहने चाहिए, एनजेसी बिल्कुल आना चाहिए और इसको भी ला करके देखते हैं कि भाई ये क्या बदलाव कर सकता है वास्तव में, क्या पूरी प्रक्रिया, क्योंकि लोगों का जो विश्वास है, लोकतंत्र जो है वो प्रायोरिटी है। लोग आएंगे और चले जाएंगे, इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, बल्कि इंस्टीट्यूशन रहेंगे तो लोकतंत्र जीवित रहेगा। अब देखते हैं, मैंने एक ये देखा है, पावर टेंड्स टू बी करप्ट एंड दैट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ये कोट जो है इसको दिया गया था एडवर्ड डेलबर्ग के द्वारा, और ये जो कोट है ये बताता है कि जो अनचेक्ड अथॉरिटी जो होती है वो उनके मॉरल को क्या करती है, डिके करती है, मतलब कमजोर करती है। तो अनचेक नहीं होना चाहिए, सरकार पर भी नियंत्रण होना चाहिए, जुडिशरी का देखरेख होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस, और सरकार की भी जो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए जुडिशरी के ऊपर। तो जरूर ये जो है हमारा होना चाहिए, जिससे जो है कि इंस्टीट्यूशन की जो जवाबदेही है वो तय होती है और इससे लोगों का जो विश्वास है वो रिस्टोर होता है। तो मित्र आप बताइए कि आपको एनजेसी होना चाहिए या फिर जो अभी व्यवस्था है वो चलती रहनी चाहिए। और एक और जवाब दीजिए, बताइए कि जो सूर्यकांत है क्या वो जोश में ऐसा बोल रहे हैं या वास्तव में वो अपने कार्यकाल में ये सब कर जाने का भी दमखम रखते हैं, क्या उनके पास इतनी जो है मेंटल पावर है। तो देखते हैं, और आप कमेंट कीजिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों से कराइए। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, आपने ये वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए धन्यवाद, नमस्कार।